40,000 10,000 से एक मेडोर का चलान जब होता है 10,000 का होता है। ओवरलोडिंग एक सवारी आपकी होती है ओवरलोडिंग में, आप 10,000 का चलान करते हो। ये हमारी जो फिटनेस पिछले वीरवार होनी थी, जब हमारे लोग वहां पर गाड़ी पास कराने गए तो वहां पर फीसें बंद हो गई थी। तो आरटीओ साहब का कहना था कि जब फीस नहीं भरेगी मैं गाड़ी पास करूँ। बिल्कुल अंडरस्टूड है कि जब फीस ही नहीं भरेगी तो कैसे गाड़ी पास हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि सर जम्मू के अंदर बिशना के अंदर एक एटीएस बना है जो एक प्राइवेट ठेकेदार है। अब गवर्नमेंट ने क्या है सर, प्राइवेट ठेकेदार को, गवर्नमेंट को क्या इंटरेस्ट है कि प्राइवेट ठेकेदार को जो उधमपुर की गाड़ी जाके पास करें, रजौरी की जाके पास करें, अपनी क्या बोलते हैं रियासी की जाके पास करें। गवर्नमेंट को क्या इंटरेस्ट है? हमारा ये मानना है कि अगर प्राइवेट ठेकेदार ने ठेका लिया है, उसने मशीनरी लगाई, जो कुछ भी उसने किया है वो बहुत अच्छी बात है। जिसका मन करता है वो प्राइवेट में जाए। हाँ, इसमें जिला उधमपुर के हमारे ट्रांसपोर्टर्स अभी हमारे साथ हैं। अभी एक डेपुटेशन इनका आया। कल इन्होंने एक प्रोटेस्ट करा था अपनी डिमांड को लेके। फिर शाम को हमारी इनसे मुलाकात हुई, शाम लेट इवनिंग में फ्री हुआ और इनसे मुलाकात हुई। उस समय हमने जो हमारे जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय जिनके पास है सतीश शर्मा जी, तो उनसे बात हुई, लेकिन इनके बैठे फोन नहीं लग पाया। उसके बाद उनका टेलीफोन आया, तब ये निकल चुके थे। तो मैंने इनको जानकारी दी और मंत्री जी को भी जानकारी दी कि डेपुटेशन आया था, इनकी ये डिमांड है। तो डिमांड क्या है? कल भी आपने इनकी डिमांड को अपने चैनल के माध्यम से प्रोजेक्ट किया था। आज मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूं। यहाँ पे जो गाड़ियों का, कमर्शियल गाड़ी जितनी, चाहे वो बस है, मेडोर है, टिप्पर है, ट्राला है, ट्रक है, ऑटो है, टैक्सी है, इन सभी का जो फिटनेस जो आज से पहले होता था वो मैनुअल फिटनेस होता था। इन सभी गाड़ियों का ईयरली फिटनेस सर्टिफिकेट अगर लेते हैं तभी गाड़ी सड़क पे चल सकती है। तो उसका एक मैनुअल सिस्टम था जिसके तहत उसको फिटनेस का सर्टिफिकेट जो है कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपका ARTO होता था उसके ऑफिस से वो देते थे उसका टेस्ट करने के बाद, या जैसे जम्मू है तो RTO देता था। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, अभी हमें ऑटोमेटिक टेस्टिंग जो है ये सिस्टम को लागू करना है पूरे देश भर में। तो हम उसका, हमारे ट्रांसपोर्टर्स ने उसका स्वागत किया है। हम भी उसका स्वागत करते हैं कि समय के अनुसार, जैसे मैनुअल में समय लगता है, आपका ऑटोमेटिक है समय नहीं लगता है, तो हम सभी स्वागत करते हैं। इन्होंने भी स्वागत किया कि ठीक है, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत अब इस सिस्टम से, पुराने सिस्टम से नए सिस्टम पे आने की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि अगर जैसे हमारे कोतवाल साहब ने अभी बताया, क्योंकि कोई भी चीज जब लागू होती है तो वन गो में लागू नहीं होती, उसको स्टेप वाइज करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसी पैटर्न पे काम कर रही है। सवाल ये है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर रामबन जिला है, डोडा है, किश्तवाड़ है, पुंछ है, कठुआ है, ये भी हमारे जिले, इवन कश्मीर के जिलों की बात करते हैं, तो वहां पे अभी तक उसी मैनुअल सिस्टम पे वहां का RTO इनको फिटनेस सर्टिफिकेट देगा। लेकिन यहां एक ऑटोमेटिक वाला एक लगा, हालांकि सरकार भी अपना लगा रही है, वो भी फंक्शनल नहीं हुआ है, वो जम्मू के अंदर कहीं कर रही है। तो किसी प्राइवेट एजेंसी ने जैसे आउटलेट लिया उसका, और उसका उसने यूनिट एस्टेब्लिश किया बिशना के अंदर। ये हमारा लगभग सांबा जिला और जम्मू के बॉर्डर पे आता है, लेकिन तो वहां पे उसने एस्टेब्लिश किया और वहां वो जाके अब केंद्र सरकार का एक अधिकारी वो ऑर्डर निकालता है। मिस्टर ये अधिकारी कोई अंडर सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं, मिस्टर क्या नाम है इनका, जसवीर कुछ नाम है, यहाँ थोड़ा कम पड़ा जा रहा है। तो अंडर सेक्रेटरी लेवल के केंद्र सरकार के एक अधिकारी ऑर्डर निकालते हैं कि जिला उधमपुर, जिला रियासी और जिला रजौरी के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, इन्हीं अपनी गाड़ियों का फिटनेस जो है वो प्राइवेट एजेंसी से वहां सांबा जाके लेना है, जबकि बाकी के लिए अभी अपने लेवल पे है। इनको कोई इतराज नहीं है, हमें कोई इतराज नहीं है। सिविल वाला जो प्राइवेट कंपनी है ऑटोमेटिक वाला वो लगाएगा, सरकार लगाए, इनको कराना ही कराना है। लेकिन जब तक नहीं होता, तो जैसा रामबन में आपका चलता है, पुंछ में चलता है, कश्मीर में चलता है, जब तक नहीं आप लगाते तो तब तक यही RTO ऑफिस में होना चाहिए, और जब लगाओगे तो आप यहाँ उसी से करवाएंगे। लेकिन हमारे उधमपुर के ट्रांसपोर्टर, रियासी के ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी लेके वो सांबा या जम्मू में नहीं जाएंगे, ये बड़ी पक्की बात है। इन्होंने कल अपना एक बड़ा खुले तौर से इन्होंने मैसेज दे दिया है कि अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं माना तो हम हड़ताल पे जाएंगे। और कल शाम को जब इनके निकलने के बाद मंत्री जी का टेलीफोन आया, तो वो शायद रजौरी जा रहे थे रात को, उनको लेट इवनिंग आना है, तो कल का हमारा फिक्स हुआ है उनके साथ बैठक का। उन्होंने सुबह कहा, लेकिन सुबह मेरे कुछ कार्यक्रम है, तो मैंने कहा शाम को हम 4 बजे के लगभग बैठते हैं, तो 4 बजे हम बैठेंगे
अगर बीच का रास्ता निकलता है, कि उधमपुर वाले की फिटनेस जब तक यहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं लगता तो यहीं पे होगी, तो हड़ताल वापस, मैं इनकी तरफ से कहता हूं हड़ताल वापस होगी। अगर उसमें उनकी तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं होता तो इन्होंने जो हड़ताल की कॉल दी है उसमें बलवंत सिंह मनकोटिया अपनी पूरी टीम के साथ शाना बशाना सड़क पे भी इनके साथ चलना पड़ेगा या कहीं भी इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम इनके साथ खड़े होंगे। हम अपने ट्रांसपोर्टर्स को इस तरीके से सरकार के दबाव में आके गलत काम करने पे मजबूर नहीं होने देंगे। ये साफ और सीधे शब्दों में हम बताना चाहते हैं। जिस अधिकारी ने भी ऑर्डर निकाला है, जिसने भी किसी के तालमेल में आके, जिसके प्रेशर में आके किसी से सेटिंग करके ये ऑर्डर निकाला है, क्यों जाएगा? मेरा उधमपुर डजंट मीन कि उधमपुर इज उधमपुर टाउन। उधमपुर पत्नीटाप का उधमपुर है, पत्नीटाप का टैक्सी वाला वहां जाएगा। हमारा बसंतगढ़ उधमपुर का पार्ट है। बसंतगढ़ वाला गाड़ी वाला अपनी गाड़ी उठा के, जिसको उधमपुर में आने में 10,000 खर्चा आता है पेट्रोल का, वो फिर सांबा जाएगा। फिर हमारा मोंगरी वाला, फिर हमारा लांदर वाला, पंचैरी वाला जाएगा। क्यों जाएगा वहां? किस लिए जाएगा? एक आदमी ने कोई उसकी ज्यादा अप्रोच होगी, उसने सेटिंग कर ली और पूरे हमारे ट्रांसपोर्टर्स को घुमाएगा। और वहां रियासी की बात करें, रियासी आपका गूल है, अरनास है, महौर है, वहां से उठ के आदमी वहां सांबा जाएगा। किस लिए जाएगा? तो इसलिए हम साफ और सीधे शब्दों में ये चेतावनी सरकार को देना चाहते हैं। चाहे केंद्र सरकार के किसी अधिकारी ने किसी के दबाव में आके ये ऑर्डर निकाला है, चाहे जम्मू कश्मीर सरकार ने उसमें अधिकारियों ने रोल प्ले किया है, उनको हम साफ और सीधे शब्दों में बताना चाहते हैं। हमारे ट्रांसपोर्टर्स ये बेचारे किस हालात में हैं? कभी किसी अधिकारी ने पूछा इनको जब चलान होता है आज की डेट में 50,000, 40,000, 10,000 से एक मेडोर का चलान जब होता है 10,000 का होता है। ओवरलोडिंग एक सवारी आपकी होती है, ओवरलोडिंग में आप 10,000 का चलान करते हो। आपके डंपर में अगर 2 किलो का अगर मटेरियल ज्यादा है, आप 40,000 का चलान करते हो। ये बेचारे लून लेके कोरोना में सारे क्रश हो गए, खत्म हो गए कोरोना में। उसके बाद अलग अलग प्रॉब्लम्स आती गई, फिर ये ऑपरेशन संदूर हुआ, ये बेचारे उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप इनको बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। ये एक आदमी बेचारा बेरोजगार आदमी बैंक में जाता है, लोन लेता है, एक मेडोर बनाता है, एक मिनी बस बनाता है, एक टिपर डालता है, टैक्सी डालता है। अब इस तरीके के कानून लागू करके अब इस तरीके के इनको क्रश करना चाहते हो। रोजगार हमारे पास नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, इन्होंने अपना खुद रोजगार अपने साथ 4 लोगों को रोजगार दिया है, तो इनको हम खत्म करना चाहते हैं, क्रश करना चाहते हैं। सवाल ही नहीं बनता है। मैं साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, इनकी बात को अगर नहीं माना, उधमपुर का फिटनेस उधमपुर में नहीं हुआ, तो हम इनके साथ सड़क पे भी और जहां कोर्ट तक जाना पड़ा, कहीं भी असेंबली में इनकी बात उभारेंगे। अगले महीने असेंबली है, लेकिन इनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे और इनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। और सरकार को बताना चाहते हैं कि आपके इस जुल्म सितम से हम अपने यहाँ ट्रांसपोर्टर्स को क्रश नहीं होने देंगे। साफ और सीधे शब्दों में चेतावनी हम देना चाहते हैं। मनकोटिया साहब